दोस्तों क्या हुआ जब एक मुल्क के प्रेसिडेंट ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसके बाद वो सुबह का सूरज नहीं देख सका और कैसे एक बादशाह ने खाना काबा को गिराना चाहा और अल्लाह ने इसे गर्क कर दिया। प्लस क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब अल्लाह के वजूद का इनकार किया तो इसके साथ क्या हुआ। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला को चैलेंज करके बर्बाद होने वाले दुनिया के सबसे बदबख्त लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टेनक्रेडो नेवेस। दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे मुनाफिक और मुशरिक लोग मौजूद हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। इवन कुछ लोग तो इतने बदबख्त हैं कि माज़अल्लाह खुद को इसकी जात से भी बड़ा समझते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों को अल्लाह सजा देने पर आता है तो इनका वो हाल करता है कि पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। ये जो मनहूस शख्स आप दिख रहे हैं ये भी इन्हीं में से एक था। ये ब्राजील का एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन था। इसकी उम्र 74 साल थी और मजहब के एतबार से ये एक ईसाई था। 1985 में इसने ब्राजील के अंदर नए प्रेसिडेंट के लिए होने वाले इलेक्शंस में हिस्सा लिया। क्योंकि ये एक फेमस पॉलिटिशियन था और इसने बहुत सी सियासी खिदमात भी सरंजाम दी थी तो इसे पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इसने गरूर में आकर कहा कि अगर इसके हिस्से में 5 लाख वोट आ गए तो माज़अल्लाह खुदा भी इसे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। इसने इतने बड़े अल्फाज वक्त तो दिए थे लेकिन इसे अपने अंजाम का अंदाजा भी नहीं था। 15 जनवरी 1985 को जिस दिन इलेक्शन होने थे इससे सिर्फ एक दिन पहले टनक्रीडो शदीद बीमार पड़ गया। इसे अचानक पेट में इतना शदीद दर्द उठा कि ये हॉस्पिटल पहुंच गया। जब डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया तो पता चला कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज पर खड़ा है। इस तरह ये इलेक्शन से एक दिन पहले हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गया था। खैर अगले दिन इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन जीतकर ब्राजील का प्रेसिडेंट बन गया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन चुका था लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये आईसीयू में पड़ा था और इसे किसी चीज का होश नहीं था। 38 दिन तक ये इसी हालत में पड़ा रहा। इवन इस दौरान इसकी 5 सर्जरीज की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 21 अप्रैल 1985 को हॉस्पिटल में ही इसकी डेथ हो गई। इस बदबख्त ने अल्लाह को चैलेंज किया और अल्लाह ने इसे ऐसा इबरतनाक अंजाम दिया जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। ये प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन अल्लाह ने इसे इतनी तौफीक नहीं दी कि ये अपना ओहदा संभाल सके। वेल अब बंदा अल्लाह को चैलेंज करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मर्लिन मोरे। दोस्तों मर्लिन एक फिल्म स्टार और सिंगर थी। ये 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस में पैदा हुई थी। जब ये छोटी सी थी तो इसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसे यतीम खाने भेज दिया गया। इसने अपना बचपन ऑर्फन एज में ही गुजारा था और वहां रहकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट की। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी उस वक्त मर्लिन एक फैक्ट्री में काम करती थी। तब इसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से हुई। इसे मॉडलिंग का शौक था और इस फोटोग्राफर ने इसे मॉडलिंग की ऑफर दी। इस तरह मर्लिन ने अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते ये सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई। कुछ अरसे बाद इसने एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ सिंगिंग और राइटिंग भी शुरू कर दी जिससे इसका फेम और ज्यादा बढ़ गया था। मर्लिन की लाइफ परफेक्ट जा रही थी और इसके पास दौलत शोहरत यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज मौजूद थी लेकिन ये खुदा को नहीं मानती थी। 1962 में एक दिन ये फिल्म की शूटिंग के लिए एक चर्च में गई हुई थी। जब ये चर्च में थी तो वहां मौजूद पादरी से मजहब के मामले में इसकी बहस स्टार्ट हो गई। पादरी इसे खुदा पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मर्लिन थी कि अल्लाह ताला के वजूद से ही इनकार कर रही थी। खैर आखिर इसे शदीद गुस्सा आ गया और इसने कहा कि मुझे खुदा की कोई जरूरत नहीं है। इस बदबख्त औरत ने ये अल्फाज कह तो दिए थे लेकिन इसे पता नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। वेल इस वाकये के ठीक 1 हफ्ते के बाद अचानक इसकी डेथ हो गई। ये रात को अपने घर में सोई हुई थी तो सुबह इसके नौकरों ने इसकी लाश देखी। डॉक्टर्स के मुताबिक मर्लिन ने खुदकुशी की थी। इसने सेडक्टिव ड्रग की 3-4 बोतलें पी ली थी जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हो गई। इतनी ज्यादा दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी अचानक ये मुसलसल स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो गई और इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो गया है। आखिरकार जिंदगी से तंग आकर आखिर इसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन असल में ये इस बदकिस्मत औरत के अपने किए का नतीजा था। इसने अल्लाह के वजूद को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने इसे ऐसी इबरतनाक सजा दी कि इसने अपने ही हाथों से अपने आप को कत्ल कर दिया। ये वाकई में इसी लायक थी। यूरी गगरिन। दोस्तों वैसे तो दुनिया में इस्लाम के अलावा और बहुत सारे मजहब हैं और इनका यही मानना है कि कोई ना कोई हस्ती है जो इस दुनिया को चला रही है। इसके बावजूद दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रखते और इनका मानना है कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है। यूरी भी ऐसी ही सोच रखने वाला एक शख्स था। ये 1934 में रशिया के अंदर पैदा हुआ। कहने को तो ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखता था लेकिन इसने कभी भी खुदा पर एतमाद नहीं किया। 1958 में जब सोवियत यूनियन
यूनियन और यूएस के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। उस वक्त ये सोवियत एस्ट्रोनॉट बना और इसने स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कभी कोई रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं गया था। यूरी खला में जाने वाला पहला रशियन एस्ट्रोनॉट था। आखिरकार 12 अप्रैल 1961 को इसने अपना खलाई सफर शुरू किया और कामयाबी से स्पेस में पहुंच गया। ये 1 घंटा 48 मिनट तक खला में रहा। वैसे तो स्पेस में जाकर इसने काफी सारी ऑब्जर्वेशंस की, लेकिन इसकी तबाही वहां से शुरू हुई जब इसने अर्थ स्टेशन पर कन्वर्सेशन के दौरान शोखियां मारते हुए कहा कि मैं स्पेस में आया तो हूं, लेकिन माज़अल्लाह ऊपर कोई खुदा नजर नहीं आ रहा, और हंसना स्टार्ट कर दिया। इसने ये अल्फाज मुंह से बक तो दिए थे, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। खैर ये अपने मिशन से सही सलामत वापस आ गया और इस वक्त के सोवियत लीडर से मिलने के लिए चला गया। इस मुलाकात के दौरान सोवियत लीडर ने यूरी से सवाल किया कि जब वो स्पेस में गया तो इसे क्या चीज नजर आई, तो यूरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे ऊपर जाकर खुदा नजर आ गया था, और साथ ही ऊंची आवाज में हंसना स्टार्ट हो गया। इवन मिशन से आने के बाद एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू के दौरान इससे पूछा कि वो स्पेस में जाने से पहले किससे अपनी सलामती की दुआ मांग रहा था, तो इसने जवाब दिया कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता और ना ही किसी की इबादत करता हूँ। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इस इंटरव्यू के बाद ये अपने जेट पर एक पायलट को ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग के दौरान अचानक इसका प्लेन क्रैश हो गया और ये जलकर राख बन गया। हालांकि एक छोटी सी फ्लाइट थी और जेट में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी, फिर भी ये बुरी तरह क्रैश हो गया और इसकी मौत हो गई। इवन इसकी लाश इतनी खराब हालत में थी कि इसे देखकर ही खौफ आता था। बहरहाल जब बंदा अल्लाह ताला से ही मजाक करना शुरू कर देगा तो रिजल्ट तो ऐसा ही होगा। अब्राहा 571 सदी ईस्वी में यमन की सल्तनत पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम अब्राहा था। इसने यमन में अपने नाम का एक गिरजा घर बनाया और ये चाहता था कि यमन में रहने वाले तमाम मुसलमान मक्का को छोड़ के इसके गिरजा घर में इबादत करें। ये मनहूस शख्स अपने आप को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि वो इसकी इबादत करें, लेकिन जब मुसलमानों ने इसके खिलाफ बगावत की तो ये इंतहाई तैश में आ गया। इसने मुसलमानों को चैलेंज किया कि ये माज़अल्लाह खाना काबा को गिरा देगा। चुनाचा ये अपनी फौज की एक बड़ी तादाद लेकर मक्का मुकरमा पहुंच गया ताकि खाना काबा को गिरा सके। इस बड़े लश्कर में सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हाथी, घोड़े और हथियार भी मौजूद थे, जबकि इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी और इनके पास कोई जंग का सामान भी मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही अब्राहा अपनी फौज को लेकर बैतुल्ला के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान में परिंदों की एक बहुत बड़ी फौज नमूदार हो गई। इन परिंदों ने आसमान पर आते ही खाना काबा का तवाफ करना शुरू कर दिया। ये अल्लाह का मौजज़ा था कि इसने अपने हरम की हिफाजत के लिए परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड भेज दिया। अब्राहा के हाथियों और घोड़ों ने जैसे ही इन परिंदों के लश्कर को देखा तो वो बौखला गए और इधर उधर भागना शुरू हो गए। इन हाथियों और घोड़ों पर अब्राहा के जो सिपाही सवार थे वो इनके यकायक भागने से न सिर्फ जमीन पर गिर गए बल्कि इन्हीं हाथियों और घोड़ों के पांव के नीचे आकर मरना भी स्टार्ट हो गए। इन परिंदों ने अल्लाह के हुक्म से अब्राहा और इनके सिपाहियों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इवन इन छोटे छोटे परिंदों ने इस बादशाह समेत इस पूरी फौज को आसमान से पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। इस वाक़े के हवाले से कुरान मजीद में एक सूरा भी नाज़िल की गई है जिसका नाम सूरे खेल है। इस बादशाह ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया और छोटे छोटे परिंदों ने इसे गर्क कर दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादर है।